लास्ट हम कर रहे थे बिल्स। विल कंटिन्यू विद बिल्स। चिल्ड्रन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बिल्स की इंट्रोडक्शन दी थी, राइट? तो बिल्स क्या होते हैं, नाउ यू नो इट। अब इसको हमने बनाना कैसे, हाउ टू मेक इट, हाउ टू ड्रॉ अ बिल, आई लेट यू राइट नाउ, ओके? तो सबसे पहले देखते हैं मेक अ बिल फॉर मिस्टर अरोड़ा, राइट? तो हमने बिल बनाना है मिस्टर अरोड़ा के लिए। फॉलोइंग परचेजेस आपको पता जो वो खरीदते हैं, राइट? उसके लिए, जिसको हम बाय भी बोलते हैं, राइट? सो सबसे पहले 5 बुक्स एट ₹75.20 यानी 20 पैसा ईच। चिल्ड्रन, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में समझा दी थी। इनको आपने करना कैसे, आई लेट यू नो। सबसे पहले हमने स्पेसिमेन, मैंने आपको बताना है कि बिल्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है, हाउ टू मेक अ बिल, राइट? सबसे पहले देखिए, ये सारा हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जिसका भी बिल बना रहे हो, जैसे मिस्टर अरोड़ा, तो मिस्टर अरोड़ाज बिल, राइट? कुछ भी नहीं लिखा, सपोज नथिंग इज रिटन, इज जस्ट रिटन मेक अ बिल सपोज ऑफ द फॉलोइंग परचेजेस, तो वहां पे सिंपल बिल लिख दीजिए। अगर नेम इज गिवन तो मेंशन द नेम, राइट? तो इसके 4 कॉलम्स है। बिल कैसे बनाना है, इसके 4 कॉलम्स हैं, देखो मैंने बनाए हैं। इसमें आइटम, क्वांटिटी, रेट का कॉलम बड़ा बनेगा, रीजन बीइंग ये थोड़ा सा बड़ा होता है, और अमाउंट भी मैंने ठीक बनाया। ये आइटम्स, क्वांटिटी और अमाउंट तो सेम है, इसका थोड़ा सा हमने जो है जो स्पेस है ज्यादा लिया, राइट? तो सबसे पहले हम लिखते हैं आइटम्स, देन क्वांटिटी, देन रेट, देन अमाउंट, ठीक है ना? आइटम मतलब हमने जो कोई भी चीज खरीदी है, दैट इज आइटम। कितनी खरीदी है, दैट इज द क्वांटिटी, हाउ मच वी हैव परचेज, राइट? एंड व्हाट इज द रेट, इट्स मेंशन्ड हियर, एंड द अमाउंट। ये रेट वही होता है ना जो शॉपकीपर या स्टोर कीपर या मल्टीपल स्टोर वाले लिख के रेट रखते हैं। हम उसमें चेंज नहीं ला सकते, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि हमने जो भी चेंज लाना है अपनी परचेज में लाना है, रेट में नहीं लाना है, ओके? तो हम कैसे करेंगे, बना दिया बिल, आपने देखा इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद यू विल स्टार्ट ड्रॉइंग। आप लाइंस पहले ड्रॉ कर लोगे, बाद में आप रब कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट? तो सबसे पहले है 5 बुक्स एट ₹75.20 ईच, ओके? अब यहाँ पे सबसे पहले आइटम क्या है, बुक्स, तो मैंने लिखा यहाँ पे बुक्स कितनी, क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 5, मैंने लिख दिया। रेट क्या है, ₹75.20 ईच। सिर्फ ये नहीं लिखना, साथ में ईच भी लिखना है, जो भी लिखा है साथ में जरूर लिखना है, ₹75.20 ईच, ओके? ये हमने लिख लिया फर्स्ट आइटम, ठीक है? उसके बाद है 2 किलोग्राम आमंड्स एट ₹800 पर किलोग्राम। इसमें देखो आमंड्स है, यहाँ लिख दिया, 2 किलोग्राम है, यहाँ लिख दिया, और उसका रेट ₹800 पर किलोग्राम पूरा लिखना है, इट्स नॉट ₹800। हमें कैसे पता चलेगा कि रेट किस तरह से गिवन है, हमें बताना है कि इट इज पर किलोग्राम या ईच, व्हाटएवर। नेक्स्ट है कॉफी लिखा, कितनी है, 750 ग्राम, उसका रेट पूरा लिखेंगे ₹440 पर किलोग्राम। सिमिलरली नेक्स्ट में है नैपकिन्स लिखा, कितने पैकेट्स, 3 पैकेट्स, राइट? एंड रेट है ₹25 ईच रिटन, ओके? रुपीज पहले लिखना, डोंट फॉरगेट। उसके बाद नेक्स्ट है इरेजर्स, हाउ मेनी, 5 स्कोर, ठीक है, लिख दिया, एंड रेट इज ₹40 पर स्कोर रिटन, ओके? नेक्स्ट इज पल्सेस, राइट? पल्सेस ओवर हियर, ½ kg the quantity and rate is ₹80 per kilogram। तो चिल्ड्रन, ये 3 कॉलम तो इजीली हम सीधा जो हमें गिवन है उसी से हम नोट कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन, आपने क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आई मीन होमवर्क करेंगे, यू डोंट हैव टू कॉपी डाउन दिस। आपने जो आपको गिवन है उसी से, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री, कि आपने सीधा बिल बनाना है, इसको कॉपी नहीं करना। ये इसलिए करा कि आपको समझ आ जाए। जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं, यू आर नॉट सपोज टू कॉपी दिस डाउन, डायरेक्टली यू विल मेक द बिल, मिस्टर अरोराज बिल। ये सारे कॉलम बना के थोड़ी लाइन्स थोड़ी लंबे लगा देंगे, लेटर यू कैन इरेज, ओके? तो हमने इस तरह से बिल बनाना है, और ये सारी एंट्रीज हमने डायरेक्ट करनी है, इसको नहीं लिखना, डायरेक्टली इसको इसमें हमने एंट्री कर देनी है बिल में। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बताया था ना आपको, राइट? तो चिल्ड्रन ध्यान से देखिए, 5 बुक्स हैं और रेट है ये ईच, यानी 1 का। अगर 1 का कॉस्ट इतना है, रेट इतना है, तो 5 का क्या होगा, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने किया हुआ है, देखो रफ वर्क आपने बनाना है। चिल्ड्रन, मैं आपको बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि जैसे ही आप बना रहे हो, आपके पास स्पेस नहीं, आप नेक्स्ट पेज में जाओगे, आप पूरा हाफ पेज मैंने यहाँ बना लिया, मेरे पास ये ब्लैंक पेज था, आप नेक्स्ट पेज पे बना सकते हो। लाइन लगा के ड्रॉ करके रफ वर्क लिखिए, और 1 बाय 1 देखिए, फर्स्ट आइटम है मैंने लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, तो ये देखो मैंने कर लिया, नंबर 1। रफ वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द सम, बिल के सम का ये पार्ट है। तो देखो मैंने करा, तो ये आ गया ₹376, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूंगी कैसे, ₹376
376 डेसिमल 00 इसलिए लिखा कि आगे पैसे भी आ सकते हैं, राइट। सेकंड में क्या है, आमंड्स है 2 किलोग्राम ₹800 पर किलोग्राम। देखो रेट भी वही है पर किलोग्राम, यहाँ पे मेट्रिक यूनिट भी किलोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो कि मैंने यहाँ किया, ये तो ओरली भी हो जाता है। तो 8 2 16, साथ में 2 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा ₹1600, साथ में डेसिमल 00। आई टोल्ड यू द रीजन फॉर पुटिंग द zeros. ओके, नेक्स्ट है कॉफी 750 ग्राम at the rate of ₹440 पर किलोग्राम। चिल्ड्रन, here is the twist. What? रेट को हम चेंज नहीं कर सकते, जो रेट हमें गिवन है पर किलोग्राम के हिसाब से गिवन है, बट क्या है, जो हमने परचेज किया किलोग्राम में नहीं, हमने ग्राम्स में परचेज किया है। इसका मतलब वी कांट डू एनीथिंग विद दिस, बट वी कैन चेंज दिस। हम क्या कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। मैंने बताया था ना, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में मंथ्स को ईयर्स में चेंज किया तो ओवर 12 करके, सिमिलरली ग्राम छोटा यूनिट है, जब हम करेंगे इसको चेंज करेंगे किलोग्राम में तो हमने फिर से डिवाइड करना है, यानी हम क्या लिखेंगे 750 ओवर 1000। ये क्या बन गया, किलोग्राम, ठीक है ना। ओवर 1000 करेंगे तो ये किलोग्राम बन जाएगा, और रेट है ₹440 पर किलोग्राम। तो आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। देखो कैसे करनी है, जीरोस खत्म करो, पहले मैंने बताया था, ये 0 खत्म होगा 75 रह जाएगा, यहाँ पे 1 0 खत्म होगा तो क्या आ जाएगा 100। इस तरह से कटिंग करनी, ठीक है। उसके बाद 1 0 ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 44 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब फर्दर कटिंग खुद करना, तो ये काट के आ जाएगा 330। सारा मैं नहीं करूंगी, ठीक है, आप खुद काट लेना। तो ये आ जाएगा ₹330, ठीक है। उसके बाद साथ में डेसिमल 00। ओके, सो चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू। यहाँ पे है नैपकिन्स है 3 पैकेट्स एट ₹25 ईच। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईच और यहाँ पे पैकेट्स ही है, कोई भी चेंज नहीं करना यूनिट। तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ₹75.00। ठीक है, रफ वर्क देख रहे हो मैंने कितना नीटली किया, एवरीथिंग कैन बी सीन वेल, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे इरेजर्स। अब इरेजर्स है 5 स्कोर, मगर रेट वो भी पढ़ लेते हैं ₹40 पर स्कोर, यानी यहाँ पे भी स्कोर है, यहाँ पे भी स्कोर है, तो हम सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा ₹200.00। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है पल्सेस, ½ kg, ₹80 पर kg है इसका रेट। यहाँ पे भी किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है, इसका मतलब हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखो मैंने करा हुआ है, हाफ को 80 से, तो कटिंग कर सकते हो, आप खुद कटिंग करोगे, मैं नहीं करूंगी। आप जब काटोगे इन दोनों को तो ये 40 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹40.00। करने के बाद आपने क्या करना है, इसका टोटल किसका, आई टेल यू, इसका। मतलब इस तरह से लिखना है कि आपको रफ में ना लिखना पड़े, आप इसका टोटल कर सको। इसका सारा टोटल करोगे ना तो ये आ जाएगा ₹2621.00। ओके, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे यही ₹2621.00। अंडरस्टूड कैसे करना है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट क्या है, ये सम है इटसेल्फ। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। देखिए जरा, Nandini bought following from a store. She gave a ₹500 note to the storekeeper. How much money will she get back? Okay, make a bill and find out. तो इसको करते हैं, ये सारा तो आपको आता है ना। सबसे पहले लिखेंगे नंदिनीज बिल। फॉर्मेट आपको समझ में आ चुका है, कैसे आपने इसका बिल को आपने ड्रॉ करना है। करने के बाद आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिखने के बाद 1 by 1 इसकी डायरेक्ट एंट्री हमने इसमें कर देनी, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल वैसे ही सम है, तो जैसे मैंने इसकी एंट्री कर दी, आपको पता है अब कैसे करना है। सिंपल, आपको इसका मैं रफ वर्क बता देती हूँ। ऑयल है 1.5 लीटर है, यहाँ लिखा है ₹60 पर लीटर, यहाँ पे भी लीटर है, यहाँ पे भी लीटर है, इसका मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखो मैंने किया हुआ है, तो ये देखो ये है 1.5 लीटर, मैंने इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया, मल्टीप्लाई बाय 60। कटिंग आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगी। तो ये आ जाएगा ₹90, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ₹90.00। पता लग गया ना हमने यहाँ पे क्यों 00 लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है पेन्स हाफ स्कोर, यहाँ लिखा है ₹6 ईच, यानी 1 पेन का कॉस्ट है 6। तो इसका मतलब यहाँ स्कोर है, हमें स्कोर को किसमें, यूनिट्स में, यानी कि पेन्स में चेंज करना पड़ेगा। तो हाफ स्कोर, अगर 1 स्कोर में 20 यूनिट्स होते तो हाफ में क्या होता, आप ओरली कर सकते हो, नहीं कर सकते तो
1/2 इंटू, क्योंकि स्कोर में 20 यूनिट्स होते, काटोगे तो ये आ जाएगा 10 यूनिट्स। और रेट क्या है यहाँ पे देखो, ₹6 ईच। आप 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा ₹60। तो मैंने यहाँ लिख दिया ₹60.00। नेक्स्ट है अनियंस हाफ kg, ₹17 पर किलोग्राम। यहाँ पे देखो किलोग्राम हमें कुछ चेंज नहीं करना, सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे 1/2 इंटू 17। अब आप देखोगे ये कट नहीं रहा, क्योंकि 2 के टेबल में 17 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, क्योंकि बिल में हम डेसिमल्स में लिख रहे हैं, और वैसे भी फ्रैक्शंस को ऐड करना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो हम, अगर आपको याद हो तो ये क्या आ जाएगा 17/2 ना। तो हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे और इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। यू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस डेसिमल, याद है ना। हम डिवाइड करेंगे 8 जार, फिर डेसिमल इंट्रोड्यूस किया, साथ में 0 लगाया, यहाँ पे डेसिमल लगा के ये 5 जार जाएगा, तो 8.5 आ जाएगा। चिल्ड्रन मैंने स्टार इसलिए मार्क किया क्योंकि कभी भी हम पैसा 1 प्लेस नहीं लिखते, उसकी 2 प्लेसेस होती ना, इसलिए हमने पीछे नहीं लिखना, 0 आगे लिखना है, 8.50। ठीक है, 8.50, क्योंकि पैसा की 2 प्लेसेस होती हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ₹8.50। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट है नोटबुक्स, 3 है, ₹84 पर डजन। अब यहाँ पे डजन है, इसका मतलब हमें 3 को किस में कन्वर्ट करना है, डजन में, क्योंकि यूनिट्स में है ना, डजन नहीं लिखा। तो डजन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 3/12। ये देखो 3/12 ये डजन बन गए, और रेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, कटिंग आप खुद करेंगे, ये आ जाएगा ₹21। तो ₹21.00। ओके, नेक्स्ट है आमंड्स 250 ग्राम, ₹160 पर किलोग्राम। यहाँ किलोग्राम, यहाँ ग्राम, आपको मैंने बताया है ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करना, बाय 1000 करके, यू नो दैट। सो मैंने किया 250 इंटू 1000, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कटिंग अगेन आप खुद करेंगे, ये आ जाएगा ₹40। आई हैव मेंशन्ड ₹40.00। नेक्स्ट है सोप, 2 केक्स मीन्स पीसेज, यहाँ पे 2 पीसेज ऑफ सोप, राइट। तो ये है पर केक, यानी कुछ भी चेंज नहीं है, मेट्रिक यूनिट सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, आई मेंशन इट हियर, ₹77.30। नेक्स्ट देखिए पेस्ट्रीज हैं 1/4 डजन, लेकिन यहाँ लिखा है ₹15 ईच, यानी 1 पेस्ट्री का कॉस्ट है 15, तो 1/4 डजन का क्या होगा, इसका मतलब हमें डजन को यूनिट्स में चेंज करना है। उसके लिए हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, ये देखो मैंने करा हुआ 1/4 इंटू 12। जब आप कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, 3 इंटू 15 ये मैंने किया हुआ है, देखो 45 आ गया, 45.00, राइट। और इनका टोटल करेंगे, आ जाएगा टोटल ₹341.80। यहाँ तक आपको आता है। चिल्ड्रन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नंदिनी ने ₹500 का नोट दिया है, ओके। तो अब उसको कितनी मनी शी गॉट बैक, तो कैसे करेंगे, करने के बाद अमाउंट ऑफ बिल आपको पता है ये आ गया, तो हम कैसे करेंगे, मनी नंदिनी गेव ₹500 डेसिमल 00 क्यों लिखा आपको पता है, लाइक में चेंज करना जरूरी है, राइट। तो क्योंकि पैसा की 2 प्लेसेस हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ बिल जो हमने अभी फाइंड आउट करा ये आया ₹341.80, राइट, 80 पैसा। तो इतने रुपीस उसने दिए हैं, ये अमाउंट ऑफ बिल है, इसका मतलब मनी शी गॉट बैक, कितनी मनी उसको वापस मिली, आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ₹158.20, यानी 20 पैसा, राइट। सो आप नीचे आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो पूछा गया है हाउ मच मनी विल शी गेट बैक, इसी को लिखेंगे, देयरफॉर मनी शी गॉट बैक इज इक्वल टू दिस। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन यू हैव टू ड्रॉ द रफ वर्क वेरी नीट एंड क्लीन, पूरा नीटली करना है आपने, ओके। सो कुछ समझ नहीं आता, you can replay the video. That's all for today, children. Bill's over, but don't forget to share, like, and subscribe.